सही है, रिकॉर्डिंग कर दिया स्टार्ट मैंने। इनकम्प्लीट डिसोसिएशन किसकी होती है? वीक एसिड्स की। और वीक एसिड्स की हमने एग्जांपल ली थी, जैसे नाइट्रस एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड इज H2CO3 जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है। इसको वाटर में डालोगे तो इसकी इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है। H पॉजिटिव आइन और CO3 2 नेगेटिव आइन जो बन रहे हैं इसमें, अगर मैंने इसमें यहाँ पे इसके 100 मॉलिक्यूल्स डाले तो सिर्फ शायद 10 जो है वो डिसोसिएट करें, 10 H पॉजिटिव आइन और 10 CO3 2 नेगेटिव आइन, बाकी 90 मॉलिक्यूल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये जो मैंने सिंबल बनाया ना, ये होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है? ये रिएक्शन आगे भी जा सकता है और फिर पीछे भी आ सकता है। ये शो करता है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन को। ठीक है, ये जो सिंबल है ये शो करता है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। सही। इसके अलावा वीक एसिड की एग्जांपल में हमारे पास इथेनोइक एसिड भी था। ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, ये आगे भी पढ़ेंगे कैसा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको पानी में डालोगे तो ये डिसोसिएट होके CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव बनाएगा। अगेन इसके अगर 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो ये इतना वीक होता है कि शायद इसके सिर्फ 2 H पॉजिटिव आइन निकले और 2 CH3COO नेगेटिव आइन निकले। ठीक है, ये हमारा फर्क है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। उसमें हमने पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं दे आर सावर इन टेस्ट, रिटन लिटमस पेपर, रेड फ्रॉम ब्लू कलर। और इंडिकेटर्स पढ़े थे, फिनोल्फिथिलीन पढ़ा था, मिथाइल ऑरेंज को देखा था। उनके कलर्स क्या होते हैं? 3 इंडिकेटर हमारे पास हैं एसिड और बेस चेक करने के लिए। लिटमस, फिनोल्फिथिलीन और मिथाइल ऑरेंज। इनके कलर्स आपको याद होने चाहिए कि एसिड में लिटमस जो है वो हमें रेड कलर देगा, फिनोल्फिथिलीन जो है हमें एसिड में वो कलरलेस होगा, मतलब कोई कलर नहीं देगा। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में रेड कलर देगा। सही है। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस के कलर्स क्या होंगे? लिटमस जो है वो बेस में हमें ब्लू कलर देगा। ठीक हो गया। और फिनोल्फिथिलीन जो है हमें बेस में पिंक कलर देता है और मिथाइल ऑरेंज हमें बेस में येलो कलर देता है। ठीक है, ये कलर्स आपको याद होने चाहिए। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और थी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या मतलब? जो कि एक्वा सॉल्यूशन में आयंस दे हमें। अब जाहिर है एसिड को पानी में डालोगे तो आयंस मिल रहे हैं ना, इट मींस दे कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स का काम क्या होता है। ठीक है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस, क्योंकि इनमें फ्री आइंस होते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस। ठीक है। और एसिड जो होते हैं कोरोसिव होते हैं, बर्निंग एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, स्किन पे अगर लग जाए तो दे आर कोरोसिव इन नेचर। फिर हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ एसिड देखे थे। और एसिड के हमने 4 तरह के रिएक्शन देखे थे। हमने पहले रिएक्शन था कि एसिड रिएक्ट करते हैं विद मेटल्स एंड दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसकी एग्जांपल जैसे हमने ली थी HCl मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। सही है। दूसरी हमने देखी थी कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स, on the reaction with metal oxide it forms salt plus water। जैसे HCl है, अगर वो किसी मेटल ऑक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। तीसरा हमने देखा था कि एसिड
reacts with alkalis, alkalis या बेस। मैंने बताया था ना कि बेस और अल्कली में क्या फर्क है। जो बेसिस सॉल्युबल होती हैं, जो डिसॉल्व हो जाती हैं पानी में, उनको हम अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड जो है हमारे पास एक बेस है। वो बेस क्यों है? क्योंकि वो रिएक्ट करती है, सोडियम ऑक्साइड जो है ना वो बेस है। और ये बेस क्यों है? क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है। तो जो भी चीज एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाए ना, वो बेस है। रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर, तो इट्स अ बेस। अच्छा, इस सोडियम ऑक्साइड को अगर मैं पानी में डालूं ना, अगर मैं इसको वाटर में डालता हूँ सोडियम ऑक्साइड को, तो वाटर पे डालने पे ये डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होके ये क्या बनाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम कहते हैं कि ये मेरे पास अल्कली है। तो सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कलीज। अगर अल्कलीज की कहीं डेफिनेशन पूछ लेता है तो क्या लिखोगे? सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कलीज। क्या ऐसी कोई बेस की एग्जांपल पता है तुम्हें जो कि सॉल्युबल ना हो, अल्कली ना बनाए? बिल्कुल, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे है, ये भी सॉल्युबल बेस है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, वो कैल्शियम ऑक्साइड, वो भी सॉल्युबल बेस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। लेकिन हमारे पास जैसे बेरियम ऑक्साइड है, वो डिसॉल्व नहीं होती है पानी में, लेकिन ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगी, सॉल्ट एंड वाटर बना देगी। लेकिन पानी में डिसॉल्व करके ये बेरियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगी। क्या मतलब है? देखो, बेरियम ऑक्साइड जो है ना, उसको मैंने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो बेरियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसको देख के आप बोलोगे यार ये तो बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रही है। बेस की डेफिनेशन क्या है? रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो आप बोलोगे कि ये बेस है। लेकिन इसको अगर आप बोलोगे इसको मैं पानी में डिसॉल्व करा के अल्कली भी बना लूं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, या इसको वाटर में डिसॉल्व कराओ और इससे बेरियम हाइड्रोक्साइड बना लो, तो ये रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में। तो बेरियम ऑक्साइड बेस तो है, बट इट इज नॉट एन अल्कली। सही है। तो सारी की सारी बेसेस जरूरी नहीं है अल्कली हो, लेकिन सारे के सारे अल्कली जरूरी है कि वो बेसिस हो, क्योंकि अल्कलीज बनते ही बेस से, पहले बेस होती है फिर अल्कली बनता है। तो अगर तुम लोगों को याद हो, तुम्हारे पास जो वो ग्रीन कलर की केमिस्ट्री की बुक है, प्रेस्कॉट, उसमें एक बड़ी वेल नोन वेन डायग्राम बनाई हुई है इन्होंने। ठीक है, जिसमें वो जो स्मॉल, ये इसको इन्होंने लेबल किया है बेस, और ये जो अंदर सर्किल है ना, इसको लेबल किया अल्कलीज। और उसके साथ उसने एक वो लिखी हुई थी, लाइन लिखी हुई थी कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस। मतलब ये जो अल्कलीज है ना सारी, क्योंकि ये सारी की सारी बेस के अंदर आ रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस, क्योंकि वो बनी कभी ना कभी, वो बेस थी, वाटर में डिसॉल्व करके वो अल्कली बनी है। ऑल अल्कलीज आर बेसिस। लेकिन कुछ बेसिस जैसे कि बेरियम ऑक्साइड है, ये डिसॉल्व ही नहीं हो रही, तो ये अल्कली नहीं बनाएगी ना, लेकिन ये बेस तो है। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। तो ये बड़ी वेल नोन लाइन लिखी हुई है, जो कि मुझे तो अपने जमाने में समझ नहीं आई थी जब मैं ओ लेवल कर रहा था। ठीक है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल बेस है बेरियम ऑक्साइड, इसलिए ये डिसॉल्व नहीं होती है। डिसॉल्व नहीं होगी तो बेरियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। अच्छा, और एसिड कोरोसिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी नेचर है, एच पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, एसिड जो है वो जला देता है आपकी स्किन, इसलिए दे आर कोरोसिव। एच पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। स्किन पे गिरेगा एच पॉजिटिव आयन, फौरन रिएक्ट करेगा आपकी स्किन पर, और बहुत वायलेंटली रिएक्ट करेगा। और वायलेंट रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हीट प्रोड्यूस्ड होती है, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जल जाती है। सिंपल। सही है।
तो एसिड के रिएक्शन पे थे हम, और हम कह रहे थे कि एसिड और एल्कलीस वो रिएक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे जो एसिड और मेटल ऑक्साइड है ना, तो इसको मैं बेस भी कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एसिड रिएक्ट कर रहा है एल्कलीस के साथ और बनाएगा वही सॉल्ट एंड वाटर। क्या मतलब है? HCl है, मैंने अब एल्कली ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये एक तरह से एक ही रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, जरा इसको समझना, मैंने बोला मेरे पास एक बेस है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको क्योंकि ये मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड है तो इसको मैं मेटल ऑक्साइड भी कह सकता हूँ। ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, HCl। तो जब मैं एसिड इसके साथ रिएक्ट कराऊंगा मेटल ऑक्साइड या बेस के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। अब आपने बोला कि मैं अल्कली के साथ एसिड का अगर रिएक्शन कराऊं, अब आपने अल्कली लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना कैसा है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली बना, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड था, उसको आपने वाटर में डाला तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये भी फिर वही रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पहला वाला मेरा रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन दूसरा वाला रिएक्शन सेम है। सेम एज इन के मैंने अगर HCl को मैग्नीशियम ऑक्साइड में डाला है, तो HCl एक्वस फॉर्म में होगा, जाहिर है एसिड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर सॉलिड फॉर्म में है, मैंने इसको मिलाया है, तो मिलाने पे देखो क्या होगा, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे, क्योंकि एसिड में तो पानी था ना, उसके साथ रिएक्ट करके बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर ये एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होके क्या बना लेगा फाइनली? सॉल्ट एंड वाटर। H नेगेटिव आइंस जो होता है हमारे पास नेचर में किसी कंपाउंड में हमें इजिली मिलता नहीं है, ठीक है। फ्री आइंस की फॉर्म में H नेगेटिव आइंस हमें कभी भी नहीं मिलता, वो कंपाउंड फॉर्म में होता है। H पॉजिटिव आइंस हमें फ्री आइंस की फॉर्म में मिल जाता है एसिड में, ठीक है, लेकिन H नेगेटिव आइंस फ्री आइंस की फॉर्म में मिलता नहीं है हमें। क्या समझ नहीं आया? देखो मैंने तुमसे इतनी बात करी सिर्फ कि एसिड का जो रिएक्शन है HCl का मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। और एसिड का जो रिएक्शन है एल्कली के साथ, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली ये दोनों रिएक्शन एक तरह से सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि जब आपने HCl को मैग्नीशियम ऑक्साइड में डाला है ना, तो HCl तो एक्वस फॉर्म में लेते हो हमेशा, एसिड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में डालने पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एसिड के वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा। और ये वाला जो रिएक्शन है ना, इसमें बीच में एक स्टेप होगा, वो स्टेप क्या है? HCl मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, और फिर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके अगेन यही वाला, देखो ना यहाँ से यही रिएक्शन कंटिन्यू हो गया, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर बना देगा। सही, अब समझ आया? सर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बन गया, ये समझ नहीं आया फर्स्ट वाला। क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना वो सॉल्युबल बेस है, दिस इज अ सॉल्युबल बेस। सॉल्युबल बेस का क्या मतलब है? ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, और जब ये वाटर में डिसॉल्व होती है तो तो फिर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों बना। वही हुआ अल्कली, तो फिर सेम ही है, डिफरेंस क्या है इनमें? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि इनमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर तुम बेरियम ऑक्साइड की बात करोगे ना, तो बेरियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो वो बेरियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, लेकिन वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो डिफरेंस क्या है, मैंने HCl को बेरियम ऑक्साइड से रिएक्ट कराया, क्योंकि बेरियम ऑक्साइड बेस है, तो बेरियम क्लोराइड सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, सही है। लेकिन तुम कहो कि HCl को मुझे बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है, अब बेरियम हाइड्रोक्साइड बनता ही नहीं है, तो तुम रिएक्ट कहाँ से करवाओगे? ठीक है, बेरियम ऑक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा?
अगर किसी तरह बेरियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करा दो बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, लेकिन वो बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल है। ठीक है, यही रिएक्शन अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर के साथ हो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। रीजन बीइंग कि इट इज अ सॉल्युबल बेस। इसको इसलिए हम सॉल्युबल बेस कहेंगे और इसको हम इनसॉल्युबल बेरियम ऑक्साइड को इनसॉल्युबल बेस कहेंगे। लेकिन बेस तो है ना, बेस का क्या मतलब है? एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाए। एसिड के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट एंड वाटर तो बना रहा है लेकिन एल्कली नहीं बना रहा। ये डिफरेंस है। गॉट इट? जी सर, ये मैंने पूछना था कि सर ये हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा एलिमेंट अनसॉल्युबल है, कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा कंपाउंड? देखो, कौन से सॉल्ट सॉल्युबल हैं कौन से इनसॉल्युबल हैं उसका भी एक मैं टेबल बताऊंगा सॉल्ट्स में, वो आपको वो वाले याद करने हैं बस। उसके अलावा अगर कोई वो नया देगा तो वो जो है फिर आपको बताएगा कि ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। जो आपको याद करना है वो उसका नहीं बताएगा। बस तो आपके पास एक लिस्ट है 5 की, वो आपको याद करनी है और बस। उसके अलावा आपको नहीं पता होना जरूरी कि कौन सा सॉल्युबल है कौन सा इनसॉल्युबल है। कोई नया देगा तो वो बता देगा भाई ये सॉल्युबल है ये इनसॉल्युबल है। सही है? सिलेबस में कुछ लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट को हमें याद करना पड़ेगा। एसिड का ये हमारा चौथा रिएक्शन था ना। ठीक है, एसिड रिएक्टिंग विद एल्केलीस। अच्छा, एक और रिएक्शन एसिड का हमारे पास है फोर्थ वाला। वो क्या है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट कह दो, तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। देखो, एसिड है मेरे पास, उसको मैंने रिएक्ट कराया मेटल कार्बोनेट्स। उसने बनाना है सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब एसिड मैंने HCl ले लिया है, मेटल कार्बोनेट में मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया है MgCO3। तो ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक और इसका आ जाता है अक्सर कि एसिड रिएक्टिंग विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका एक और नाम होता है मेटल बाइकार्बोनेट। याद है बॉन्डिंग के चैप्टर में हम लोगों ने ये दोनों नाम देखे थे। कार्बोनेट एनाइन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है CO3 2-। और हाइड्रोजन कार्बोनेट एनाइन जो होता है, या इसका एक और नाम है बाइकार्बोनेट एनाइन। ये होता है HCO3-1। अब अगर आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला बनेगा? मैग्नीशियम हमें पता है Mg2+ होता है और कार्बोनेट होता है CO3 2-। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये 2 और 2 डिवाइड करोगे 1 1 हो जाएगा, और फिर MgCO3 फॉर्मूला मेकिंग में जो हमने ये देखा था। इसी तरह अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट बनाना है या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, ठीक है, दो नाम है इसके, मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट भी लिख सकते हो और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हो। तो इसमें मैग्नीशियम 2+ है और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? HCO3-1। अब तुम्हें पता है इसका फॉर्मूला बनाओगे तो 2 इसका यहाँ आ जाएगा, 1 इसका यहाँ आ जाएगा। 1 हम लिखते नहीं है, मैग्नीशियम के साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे, HCO3 उसको पूरे ब्रैकेट लगा के 2 लिख देंगे। सही? तो एसिड का रिएक्शन ना मेटल कार्बोनेट के साथ भी होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी होता है, या बाय कार्बोनेट जिसको कह लो तुम। तो इसमें हमारे पास ये जो रिएक्शन होगा इसमें भी यही चीज बनती है, सॉल्ट,
वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एसिड है HCl, मैंने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया, मैग्नीशियम HCO3, इस पे 2 आ गया, तो ये बनेगा सॉल्ट। कौन सा बनेगा? वही मैग्नीशियम क्लोराइड, जो ऊपर बनना है ना प्रोडक्ट, एग्जैक्टली वही बनेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सही है यहाँ तक की प्रॉब्लम? फिर हमने देखे थे यूजेस ऑफ एसिड्स। यूजेस ऑफ एसिड्स में हमने देखा था दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ये लिखवा दिए थे ना यूजेस। डिटर्जेंट्स, अच्छा, एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं ये। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इन कार बैटरीज, हमने हमारी बात हुई ना कि ये एसिड जो है वो एज इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कार बैटरीज में हम लोग H2SO4 एसिड डलवाते हैं। जब पानी उसमें, कहते हैं ना बैटरी का पानी खत्म हो गया है, वो पानी नहीं होता, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? वो एसिड होता है। सही है। एक पुरानी इंडियन मूवी थी गंगा जल के नाम से, किसी ने देखी है? अच्छा, इट इज यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव। अच्छा, उस मूवी में आ, हाँ, अजय देवगन की मूवी थी। नहीं, गालिब फिल्म नहीं देखी मैंने। तो उसमें जो है वो क्या करते थे, उसका नाम था गंगा जल। जल इज वाटर, राइट? और गंगा जल मतलब वाटर, समथिंग दैट प्योर्स समवन। ठीक है। इन हिंदू टर्मिनोलॉजी, गंगा इज प्योरिफाइड वाटर फ्रॉम देयर सेक्रेड लेक। तो उसमें वो क्या करते हैं कि बैटरी में से पानी निकालते थे और जो क्रिमिनल्स होते थे ना उनके मुंह पे फेंकते थे। तो वो एक्चुअली क्या है? बैटरी एसिड होता है, और वो H2SO4 होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हम और वो एज इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा होता है बिजली, बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा एसिड इज यूज टू रिमूव रस्ट फ्रॉम मेटल ऑब्जेक्ट्स, पिकलिंग जिसको कहते हैं, पिकलिंग प्रोसेस के लिए यूज होता है। क्या होता है ये? टू रिमूव रस्ट फ्रॉम मेटल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये इसलिए मैं रिवीजन दे रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है आगे जाके, इसलिए तुम्हारी जो पीछे की चीज है ना एकदम सॉलिड पक्की होनी चाहिए। Fe2SO3 SO4, सॉरी SO4 3 प्लस वाटर। बहरहाल ये इक्वेशन याद नहीं करनी है, बस तुम्हें यूज याद कर लोगे, पिकलिंग के लिए यूज होता है। सही। यार, इस टॉपिक के हैंडआउट्स में कुछ सच है नहीं, इक्वेशंस इक्वेशंस हैं, इसलिए मैंने इसके हैंडआउट बनाए नहीं है, क्योंकि क्लास में ही सब लिख लेते हैं ये। तो अगर नहीं लिख पा रहे हो तो लिख लेना, वैसे मैं बना दूंगा। चलो, इसके हैंडआउट्स मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा, इसमें से तुम दोबारा देख के भी कॉपी कर सकते हो, नहीं तो मैं इसके हैंडआउट बना दूंगा। अच्छा, बेसिस, अब बेसिस पे आ रहे हैं दादा। बेसिस हमारी क्या बात हुई? इसकी 2 डेफिनेशन है। ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन ये है कि सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एन एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर।
substance that reacts with an acid to produce salt and water. अच्छा, दूसरी क्या है कि the compound substance which give OH negative ion in aqueous solution. एसिड को हमने किसके साथ लिंक किया? H पॉजिटिव आयन के साथ. एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन देता है एक्वा सॉल्यूशन में. बेसिस को हम लिंक करेंगे OH नेगेटिव आयन के साथ, हाइड्रोक्साइड. इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड एनाइन. ठीक है, और इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं. तो बेस की एक और डेफिनेशन होती है, सब्सटेंस दैट गिव OH नेगेटिव आयन एक्वा सॉल्यूशन. लेकिन ये डेफिनेशन ना आगे जाके पूरी नहीं बैठती. गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन. ओ लेवल की हद तक तो डेफिनेशन हम लोग चला लेते हैं, लेकिन ए लेवल में फिर हम बताते हैं कि डेफिनेशन जो है ना वो पूरी नहीं है, सही नहीं है. सही तो गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही होती. मुर्तजा चले जाओ, क्लास है ना तुम्हारी. अच्छा देखो, बेस की एग्जाम्पल अब हम लें तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड जो था वो बेस था. मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने बोला बेस है. मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेस होते हैं. इनको अगर हम पानी में डालते हैं, वाटर में, तो ये हम एल्कली दे देते हैं. तो एल्कली की डेफिनेशन अगर तुमसे पूछी जाए एल्कली क्या होता है, तो एक डेफिनेशन तो तुम ये कह सकते हो कि भाई सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वो भी मान ली जाएगी. दूसरी डेफिनेशन एल्कली की क्या होगी कि सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज, ये भी मान ली जाएगी. और तीसरी डेफिनेशन इसकी होगी कि सब्सटेंस दैट गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, ये भी मान ली जाएगी. ठीक है, तो एल्कलीज क्या होते हैं? सॉल्युबल बेसिस एक डेफिनेशन. दूसरी डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंस that give OH negative ion in aqueous solution. सही है. तो तीसरी क्या है? that react with acids to produce salt and water. अच्छा देखो, हम लोगों ने जब एसिड के बारे में पढ़ा तो एसिड हमें पता है कि सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, बेस सारी की सारी जरूरी नहीं है वाटर सॉल्युबल हो, लेकिन सॉल्युबल बेसिस एल्कलीज होती हैं. तो जब हमने एसिड के बारे में पढ़ा तो वो H पॉजिटिव आयन देते हैं. एल्कलीज जो है हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं. तो ये ना इसका काउंटर पार्ट है, बिल्कुल अपोजिट है. एसिड और एल्कलीज एक दूसरे के अपोजिट है. हम एसिड और बेसिस को बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट नहीं कहते, लेकिन एसिड और एल्कलीज जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है. तो हम लोग डिटेल में जो पढ़ेंगे ना वो सॉल्युबल बेसिस को पढ़ेंगे, मतलब एल्कलीज को ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एसिड की तरह बिहेव करते हैं. एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं सोल्यूशन में, एल्कलीज जो है वो OH नेगेटिव आयन देती हैं, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्ट कर रहे होते हैं. एसिड और एल्कली रिएक्ट करता है एक दूसरे का अपोजिट है, तो वो रिएक्ट कर जाता है. सही है, तो हम ज्यादा फोकस अपना एल्कलीज पे करेंगे, सॉल्युबल बेसिस पे करेंगे. अच्छा, अब जैसे हमारे पास हमने एसिड में देखा, तो एसिड हमारे पास दो टाइप के थे, स्ट्रॉन्ग और वीक. स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हमने क्या बोला कि कंप्लीट डिसोसिएशन होती है इनकी. और वीक एसिड्स के बारे में हमने क्या बोला था? इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है. डिसोसिएशन क्या मतलब है कि जब मैं इनको पानी में डाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल HCl है, तो H पॉजिटिव आयंस बन रहा है. सही है, तो अगर मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल्स डाले तो 100 के 100 H पॉजिटिव आयन दे देंगे और 100 Cl नेगेटिव आयंस मिल जाएंगे. ये होती है डिसोसिएशन. एल्कलीज में भी बिल्कुल देखो ऐसा ही हो रहा होता है, क्योंकि एल्कलीज पानी में डिसॉल्व हुए होते हैं,
तो इनमें भी स्ट्रॉन्ग एल्केली होता है और वीक एल्केली होता है। स्ट्रॉन्ग एल्केली की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? कंप्लीटली जो डिसोसिएट हो जाए। और वीक एल्केली की क्या डेफिनेशन होगी? इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। सही है। अगर इनकी एग्जांपल्स लें स्ट्रॉन्ग एल्केली और वीक एल्केली की, तो स्ट्रॉन्ग एल्केली की डेफिनेशन में हमारे पास आ जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और वीक एल्केली की डेफिनेशन में हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक एल्केली होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड, ये वीक एल्केली है। अमोनिया, ठीक है, अमोनिया इज एक्चुअली अ बेस, लेकिन ये एल्केली बना लेता है, वाटर सॉल्युबल बेस है, ठीक है। ये बट काम की बेस है कि आगे बहुत ज्यादा यूज होगी। अमोनिया को पानी में डालोगे ना तो ये बना लेगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, का नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये वीक बेस या वीक एल्केली है। सही है। अच्छा, क्या तुम्हें ये याद करना है? नाम नहीं याद नहीं करना है। क्या अमोनिया के बारे में याद होना चाहिए? हाँ, सिर्फ अमोनिया के बारे में ना याद होना चाहिए कि ये वीक बेस या वीक एल्केली है, और इसके कुछ रिएक्शंस भी हैं जो अब हम याद करेंगे। तो बेसिस क्या है? सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एल्केलीज क्या है? सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्केलीज, एंड एल्केलीज गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, इसी तरह स्ट्रॉन्ग एल्केली वीक एल्केली होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। अब इनकी डिसोसिएशन क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने जब पानी में डाला है तो ये किस चीज में डिसोसिएट करेगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइन। मतलब यहाँ देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने वाटर में डाला है तो ये डिसोसिएट करेगा Na पॉजिटिव 1 प्लस OH नेगेटिव। सिमिलरली मैंने अब इसके मैंने फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल डाले थे, तो 100 के 100 जो है वो Na पॉजिटिव बन जाएंगे और 100 OH नेगेटिव आइन बन जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं वीक अल्कली लूं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैं वाटर में डालूंगा तो ये Mg2 पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेगा। अब अगर ये मैंने 100 डाले हैं तो ये 100 नहीं बल्कि 10 ही Mg2 पॉजिटिव आइन बना और 10 OH नेगेटिव आइन बना, ठीक है। अच्छा, वीक देखो, अगर तुम इसकी डेप्थ में जाना चाह रहे हो ना कि भाई ऐसा क्या इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो फिर तुम्हें इनके आयनिक स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे। आयनिक स्ट्रक्चर से क्या मतलब है कि सोडियम जो है वो साइज में बड़ा है, मैग्नीशियम का आयन जो होता है वो साइज में छोटा होता है, उसकी डिसोसिएशन एनर्जी मैग्नीशियम की जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए वाटर ओवरकम नहीं कर पा रहा होता। सोडियम जो है उसकी डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम होती है, वाटर जो है ओवरकम करके उसको सेपरेट कर देता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, लेकिन मैं तुम लोग को एक बात जरूर बताऊंगा, वो एक बात क्या है कि हमेशा याद रखना, कोई भी चीज वाटर सॉल्युबल है ना, मतलब पानी कर क्या रहा होता है उसके साथ, सॉल्युबल कोई भी चीज क्यों होती है? देखो, ये कंटेनर है, इसमें वाटर है, वाटर होने का क्या मतलब है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, H2O। अब तुमने इसके अंदर डाला सॉल्ट NaCl, NaCl नीचे जाके बैठा, फिर तुमने चम्मच वम्मच डाल के इसको हिलाया तो ये डिजोल्व हो गया। अमोनिया वाले पे हम दोबारा आएंगे, रुक जाओ अभी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी समझो होती क्या है? तो जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल है ना वो इस तरह से है, इसकी बॉन्डिंग इस तरह से हमने कुछ पढ़ी थी ना, ये दो लोन पेयर हैं, स्माइली फेस